नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल को लेकर जो इन्वेस्टर्स मीटिंग हुई थी उसमें कैसा आंकड़ा निकल के आई। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में कंपनी ने क्या-क्या बातों को बताई है अपनी बिजनेस मॉडल से लेकर के मार्केट की परफॉर्मेंस लेवल तक, और साथ में हम लोग इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। कंपनी का नाम है न्यूज़न सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। Q3 का रिजल्ट अपडेट हो चुका। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस को लेकर के अपने जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी ने साझा किया। सबसे पहली नज़र हम डालते हैं इनकी रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव। जो प्रेस रिलीज के माध्यम से कंपनी ने बताई, जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में है, करीब करीब कहती है जो 9 मंथ के डेटाबेस के मुताबिक वायो वाई में करीब 22% से ज़्यादा की अप ट्रेंड देखी गई। वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कहती है करीब 41% से ज़्यादा हमारे पास अप ट्रेंड की बात दर्ज किया। अब आज ही इसका रिजल्ट का आना था, रिजल्ट आया, ऑन मार्केट में आया और यहाँ पे देखा गया कि रेवेन्यू सोर्स में ये कहती है कि वायो वाई के बेसिस पे 18% की ग्रोथ लेवल दर्ज कर। दूसरी पहलू कहता है कि आफ्टर टैक्स वाले में जो वायो वाई के मुताबिक डेटाबेस था उसमें 30% से ज़्यादा की उछाल क्रिएट करती दिखी, और जो न्यू लोगों की बात कहती है उसमें 15 ऐसे पॉइंट को लेकर के दर्ज किया जहाँ पे इन्होंने न्यू लोगों की बात। और कुछ और बड़े पार्ट को यदि हम समझने की कोशिश करें तो जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कि वायो वाई में करीब 18% की ग्रोथ थी। साथ में जो रीचिंग कहती है जो इनका जो ग्रोथ था वो करीब करीब 324 करोड़ से 381 करोड़ तक हो जाता है, जिसमें कि लाइसेंसिंग जो सेल्स था वो अप करती है करीब 70% से वाई वाई के मुताबिक। और गुड डील वॉलेटिल्स की बात भी कहते हैं जहाँ पे एनुअली रेवेन्यू स्ट्रीम्स में करीब देखा गया कि सब्सक्रिप्शंस हों या लाइसेंसिंग का पार्ट्स हों, क्लाउड हों, सेल्स की बात करें, इसमें अच्छी खासी ग्रोथ की बात कहती है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उन्होंने कहा कि हमारे पास 30% के आसपास कंपेयरिंग करने के बाद पता चला कि हम ग्रोथ लेवल पे 2024 के कंपेरिजन चल रहा है। वैसे ही इनका जो कंसोलिडेटेड डेटा हाईलाइट की यदि हम 9 मंथ वाले डेटाबेस को चर्चा करें जहाँ पे कंपनी ने कहा है जो हम 22% की ग्रोथ दायर ग्रोथ किए हैं। साथ में कहती है कि हमने 9 मंथ में करीब जो हमारे पास 869 करोड़ की टर्नओवर हुआ करता था वो 1057 करोड़ की हो जाती है, जिसमें 22% की उछाल थी। और उछाल में भी ये कहती है कंपनी ने रिवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट जहाँ पे लाइसेंस जहाँ पे 217 करोड़ की थी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अदर ओवर की बात 226 करोड़ की आंकड़ा उन्होंने साझा किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात किया दिया जाए तो कहते हैं टैक्स स्टूड करती है यहाँ पे करीब 41% तक की ग्रो उन्होंने 9 मंथ की डेटाबेस के मुताबिक किया। या सिग्निफिकेंट की यदि बात किया जाए बिजनेस का हाईलाइट को लेकर तो कहा है कंपनी ने जो चाहे वो जो वहाँ पे क्लोजर की बात किया कि यहाँ पे हमारे पास जो बिजनेस मॉडल था वो कहाँ कहाँ से मिला, जिसमें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम ये शामिल करती है, इसमें 32 करोड़। ऐसे ही यदि आयस फाइनेंस की बात करें तो करीब 24 करोड़। इसके अलावा कह दें पावर जनरेशन एंड द ट्रांसमिशंस कंपनी जो है जो कि सऊदी अरबिया बेस्ड कंपनी रहा, उसके साथ करीब 2.3 मिलियन के आसपास की यूएसडी में इनके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्साइंड हुआ, क्लोज हुआ 9 मंथ के दौरान में। और इस तरह की कई सारे चाहे वो यूएस हो इंडियाज हो इसके अलावा ये चाहे वो जो अफ्रीका रीजन ही क्यों ना हो, उनमें अच्छी खासी उन्होंने अपनी ग्रोथ लेवल दर्ज किया। जहाँ पे बिजनेस हाईलाइट में ये भी कहते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है क्रॉस द था जो ऑल की मैटर को लेकर देखा जाए, जहाँ पे अलग अलग रीजन्स वाइज उन्होंने ग्रोथ लेवल जहाँ पे करीब 13% से लेकर के करीब 10%, 13%, 19%, 44% तक की बातें कहती है। रेगुलेटरी रिस्क की बात उन्होंने साझा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वाली बात हमने साझा किया और अब आते हैं यार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को लेकर के। यहाँ पे जो कंपनी ने अपनी बताई कि हमारा मार्केट कैप ये है, करीब 189 हज़ार करोड़ के मिलियंस की बात कहती है। डायरेक्ट प्रेजेंस की बात करीब कहती है कि 8 कंट्री में हमारी डायरेक्ट प्रेजेंस हैं और 7 वर्टिकल्स मेजोरिटीज वर्टिकल की बात इन्होंने रखी थी।
इसके अलावा कहता है कंपनी की कुछ फाइनेंशियल स्नैपशॉट में हमने देखा जहाँ पे वायो में 28% से लेकर के जो ग्रोथ की बात हमने वहाँ किया था वही यहाँ पे भी इन्होंने दिया है। तो हाँ, न्यूजेंस वन की बात की, यहाँ पे डिजिटाइज की बात कहती है, प्रोसेस एंड एडप्ट एंड द कम्युनिकेशन कम्युनिकेटेड की बात कहती है, और जनरेटेड आई कॉल आज कहते हैं जनरेटेड जनरेटिव एआई एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड्स की बेस की बात कहती है। हॉलिस्टिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस विद द न्यूजेंस वन की बात कहते हैं, यहाँ पे ये एआई बेस भी कंपनी का कामकाज करते हैं, जो हमारे पास लो कोड एप्लीकेशंस डेवलपर का कामकाज, डेटा साइंस विद एआई जो कि आजकल मार्केट में सबसे डिमांड में है। एआई वो डेटा है जो कि आपके सामने उस सारी चीज़ों को से कुछ कंक्लूजन निकाल के लेके आता है, जहाँ पे गवर्नमेंट्स एंड द सिक्योरिटीज के लिए, या फिर कह सकते हैं इंटीग्रेशंस हो, कॉन्टेक्चुअल्स कंटेंट हो, या प्रोसेस ऑटोमेशंस हो, इसमें कंपनी कामकाज करती रही है। फिर उन्होंने मिटिगेशन एंड द फ्लो चैलेंजेस की बात भी रखी है, साथ में कहते हैं कि कंटेक्चुअल्स कंटेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती दिखी, जहाँ पे चैनल ऑफ द एंगेजमेंट की बात कही है, जहाँ पे चाहे वेब पोर्टल हो, सोशल्स हो, स्कैन्स की बात किया जाए। इसमें कंटेंट कंटेंट की बात भी रखी थी। इसके अलावा लो कॉस्ट प्रोसेस ऑटोमेशन कैपेसिटी की बात कही। कंपनी जहाँ पे बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर क्या इंश्योरेंस कंपनी हो, गवर्नमेंट्स एंड पीएसयू हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, या फिर शेयर सर्विसेज एंड द बीपीओ की सर्विसेज वाली चीज़ें हों। फिर कहते हैं कि विद पर्सनलाइज्ड कस्टमर्स एंगेजमेंट कैपेसिटीज़ की बात भी रखी, जहाँ पे इंटरप्राइजेज जो केसेस में जहाँ पे डिज़ाइन से लेकर के डिज़ाइन जनरेशन टूल्स ट्रैक एंड द एंगेजमेंट की बात कहती है। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर द ऑल डेटा साइंस नीड्स की बात, जहाँ पे आजकल एआई बेस का काम है तो उसमें कंपनी का अच्छा खासा रोल है। फिर ट्रस्टेड बाय द लीडिंग एनालिस्ट के एनालिस्ट की बात कहते हैं, जहाँ पे फोरेस्टर की बात या फिर गार्टनर की बात भी सामने रखी थी। और सीजीआर में अपनी फंड भी उन्होंने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे दिया। स्ट्रॉन्ग एसिलेशन एंड द रिवेन्यू एंड प्रॉफिट की बात कहाँ है, यहाँ पे 26% ग्रोथ से लेकर सीजीआर के बेसिस पे यदि आप एन्युटी रिवेन्यू सोर्स को देखते हैं तो करीब 28% की ग्रोथ दर्ज करती दिखी है। और साथ में यदि प्रॉफिटिटी आफ्टर टैक्स की बात भी करें तो करीब करीब सीजीआर की बेसिस पे 24% तक की रिटर्न क्रिएट करती है लास्ट 3 सालों के डेटाबेस में, जहाँ पे 23, 22, 23, 24 की डेटा रखी थी। ग्रोइंग लार्ज कस्टमर बेस की बात उन्होंने कही, जहाँ पे क्लाइंट्स कैंसलेशन की बात या फिर कंपनी के बोर्ड्स को लेकर के आप कहा है कि हमारे पास बोर्ड में ये सब मेंबर हैं, लीडरशिप की टीम की बात कहती है। फिर उन्होंने कोई तो रिजल्ट को लेकर अपडेट दिया, और उन्होंने अपडेट के साथ साथ ये कहा कंसोलिडेटेड डेटा हमारे पास परसेंटेज वाइज कहा कि हमारे पास वाई वाई में ग्रोथ में 17% से लेकर के चाहे वो बेसिस ही क्यों ना हो, उसमें करीब 30% तक की ग्रोथ करती दिखी है इस पीरियड में। तो ये एक इसके लिए कुछ जो रणनीति रही वो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू अक्रॉस वर्टिकल्स ज्योग्राफिकल की बात भी कही, जहाँ पे अलग अलग ज्योग्राफिकल के मुताबिक उन्होंने रेवेन्यू कहाँ कहाँ से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ किया था, इसको लेकर के हमने प्रेस रिलीज वाले पॉइंट में भी इसको हाईलाइट किया था। डेटर्स डे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपने जो सर्विस प्रोवाइड किया उसमें डेटर्स डे का सिचुएशंस क्या है, तो वो कहते हैं हमारे पास डेटर्स डे जो है वो Q4 24 में तो ये था। 25 के दौरान में हमारे पास 118 दिन की टाइम फ्रेम रही है इसको लेकर के, डेटर्स बेस्ड ऑन द नेट डेटर्स को लेकर के। और प्रेजेंस की बात भी उन्होंने अलग अलग कंट्री में कहा है कि प्रेजेंस में इनका चाहे वो दिल्लीज हो, लंदन्स हो, मुंबईस हो, अरियान्स हो, दुबईस की बात किया जाए, बेंगलुरुस हो, चेन्नई हो, सिंगापुर हो, और कुछ अलग कंट्री में चाहे मिशिगन्स हो या मिशिगन्स हो, या फिर न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जैसे कंपनीज कंट्री में फैसिलिटी की बात कहती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इनका जो प्रदर्शन रहा वो काफ़ी अच्छा रहा है, और ट्रस्टेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर को लेकर कहा है कंपनी ने। और जहाँ तक इसका कंपनी का मार्केट की सवाल है, मार्केट जब उछलती कूदती नज़र आई थी पिछले कुछ सालों के डेटाबेस को अब चार्ट लेवल पे देखा जाए तो हमने इस पे पहले स्टडी किया था, रिविजन्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं तो मार्केट में रैली क्रिएट करती दिख रही है। मार्केट में फिलहाल खरीदारी की जो प्रेशर्स हैं लगातार बढ़ी, बीच में कई बार हमने देखा कि मार्केट में इसमें खरीदारी का प्रेशर घटा भी था, ऐसा नहीं कि केवल केवल बढ़ती नज़र आई थी, बीच में कई बार बिकवाली भी देखने को मिला था। तो एक मार्केट की सिंपल सी रूल है खरीदारी और बिकवाली, क्योंकि मार्केट में सबको पैसा चाहिए। रिस्क के मुताबिक देखा जाए तो रिटर्न का इस कंपनी में एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दिखती है। पीयर्स के मुकाबले भी कंपेयर करेंगे तो शायद ये कह सकते हैं कि बाकी कंपनियों के कंपैरिजन यहाँ जो
इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहा है। और स्किनर में शायद इसका डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, इसमें भी डेटा अपडेटेड हो चुका है। इसके मुताबिक हमने लास्ट 12 महीने के डेटाबेस को समझा जाए, तो ये कह सकते हैं करीब 21% की नेट इनकम मार्जिन क्रिएट करती है। बैलेंस शीट को लेकर शायद डेटाबेस नहीं साझा करी, दिसंबर का बैलेंस शीट नहीं आया था। ये H1 की डेटाबेस तो आती है, लेकिन शायद क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस इसका नहीं आता, इसलिए यहाँ पे देखने को नज़र नहीं आई। जबकि इसमें चाहे स्टॉक पी की सवाल को देखेंगे तो करीब 40 के मुकाबले 75 के आसपास की बातें कहती है। इनको कुछ बातों को समझने की ज़रूरत है, और मार्केट में जिस हिसाब से रैली क्रिएट किया है पिछले कुछ दिनों के मुताबिक, तो मार्केट काफ़ी अच्छा रहा। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी में करीब 1,26,000 के आसपास की बताती है। प्रमोटर के अलावा जब एफआई हो, डीआई की भूमिका, जोम पब्लिक के पास की होल्डिंग की बात करें किया जाए, तो हमने इसको समझने की कोशिश की कंपनी को लेकर के, और जहाँ पे डेटा स्टे को भी उन्होंने आंकड़ा दिया है, हमारे पास ये रहा। तो मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के बाद, नई नई एक्सपेक्टेशन के साथ। तब तक के लिए जो उनकी कंपनीज का डेटाबेस था उसको लेकर के हमने इसको लर्न करने की कोशिश किया। मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द प्लानिंग दोस्तों।